फ्रेंड्स, पिछले शॉर्ट्स में हमने प्रॉफिट के बारे में जाना, इनकम के बारे में जाना और आज हम जानेंगे गेन के बारे में कि गेन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, गेन का रिलेशन बिजनेस से नहीं है, यानी कि बिजनेस के अलावा किसी भी चीज को जो कि लॉन्ग टर्म से हमारे पास होल्डिंग में थी उसको हम बेचते हैं। तो बेचने के बाद जो अमाउंट हमें रिसीव होता है तो उसमें से हम उस चीज की लागत को, उस चीज की कॉस्ट को लेस कर देते हैं। तो इसके बाद जो अमाउंट आता है उसे हम गेन कहते हैं। फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है जो 5 साल पहले हमने 3 लाख रुपए की खरीदी थी और 5 साल से हमारे पास वो होल्डिंग में है ना। तो इस 5 साल के भीतर मान लीजिए कि 20,000 रुपए रिनोवेशन में खर्च हुआ। तो 3 लाख रुपए की हमने बिल्डिंग खरीदी थी, यानी कि कॉस्ट उस बिल्डिंग की उस समय 3 लाख रुपए थी। रिनोवेशन हमारा 20,000 रुपए का हुआ। तो हमने क्या करा कि उस 3 लाख में इस रिनोवेशन को हमने ऐड कर दिया। अब क्या हुई, इसकी जो लागत निकल के आई, जो इसकी कॉस्ट निकल के आई, वो आई कितनी, 3 लाख और 20,000 रुपए। 5 साल हो चुके हैं, हमने सोचा कि इस बिल्डिंग को बेच देते हैं। और जब हम इस बिल्डिंग को बेच रहे हैं तो हम बेच रहे हैं इस बिल्डिंग को 5 लाख रुपए में। 5 साल के बाद हम इस बिल्डिंग को 5 लाख रुपए में बेच रहे हैं। तो इस 5 लाख में से जब हम इसकी लागत को, यानी कि इस बिल्डिंग पर लगी हुई उस कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो जो लास्ट में हमें अमाउंट रिसीव होगा उसको हम गेन कहेंगे। 5 लाख में से अगर हम 3,20,000 रुपए माइनस कर देते हैं तो हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है 1,80,000। तो 1,80,000 हम बोलेंगे कि ये हमारा गेन है। इस बिल्डिंग को बेचने के बाद हमें 1,80,000 का गेन हुआ।